दुनिया भर में एक ऐसा रहस्यमय संगठन है जो खुदकुशी को देता है बढ़ावा। आखिर ये संगठन ऐसा क्यों करती है, तो इसे जानने के लिए अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो कोरोना काल के दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से लेकर खुफिया एजेंसी इसकी पड़ताल में लगी हुई थी कि क्या वाकई संक्रमण की जड़ चीन और WHO की मिलीभगत है। इस बीच कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगी और खुफिया एजेंसी इसकी जांच में लगी हुई थी। वैसे तो जिस खुफिया एजेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो पहले एक इंटेलिजेंस एजेंसी रह चुकी है। 18वीं सदी के शुरुआत में हुई इल्यूमिनेटी नाम की ये एजेंसी के बारे में माना जाता है कि अब भी ये दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके अपने कामों को अंजाम दे रही है। इल्यूमिनाटी, हो सकता है कि आपने ये नाम कई बार सुनी होगी। असल में एक संगठन है जिसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। जर्मनी के जाने माने प्रोफेसर एडम विशप ने इस इल्यूमिनेटी नामक संगठन की शुरुआत की थी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े एडम बचपन से ही अनाथ हो गए थे। रिश्ते में एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलों का सामना किया था। भेदभाव के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक ऐसी समाज की स्थापना करेंगे जहाँ भेदभाव नाम की कोई चीज ना हो। पढ़ाई पूरी करते हुए एडम एक प्रोफेसर बन गए। सीधी सादी शादीशुदा जिंदगी बिताते हुए प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वो भीतर ही भीतर क्या काम कर रहे हैं। एडम का ये मानना था कि चर्च और कैथोलिक के विचार के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरफ से धार्मिक बंदिशों से मुक्त होगी। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि साल 1776 में इसके सदस्य की पहली मीटिंग हुई थी जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 आते आते ये ग्रुप बढ़कर 3000 सदस्य का हो चुका था। वैसे तो शुरुआती दिनों में इल्यूमिनेटी संगठन को बिना नुकसान के संगठन माना गया था, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनेटी के सदस्य गलत काम करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। साथ ही साथ ये धर्म को मानने वाले लोगों को मूर्ख कहते थे और धर्म को मानने वालों को सजा भी दी जाती थी। और ऐसी बातें सामने आने के बाद इस संगठन को बैन कर दिया गया। दरअसल ये पाया गया है कि ये इल्यूमिनेटी संगठन आपत्तिजनक बातों को फैला रही है और खुदकुशी को प्रोत्साहन दे रही है और साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्य भी लिख रहे हैं। असल में ये इल्यूमिनेटी संगठन एक ऐसे वक्त में बनाई गई जब दुनिया का कोई भी देश अबॉर्शन को अलाउ नहीं करती थी, लेकिन उस वक्त इस संगठन के पास अबॉर्शन को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले हैं। इसके बाद सरकार ने इस संगठन में सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। सरकार ने अपना एक्शन जारी किया और संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। हालांकि इसके बाद प्रोफेसर एडम लंबे समय तक गायब थे। उसके बाद शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि इसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थी, माना जाता था कि उसके पीछे इसी ग्रुप का हाथ है। यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इस संगठन का हाथ माना जाता है। 22 नवंबर 1963 में हुई ये हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति का इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सालों से खुफिया एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हत्या किसने की थी या किसका हाथ था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। असल में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या से पहले एक आपत्तिजनक महिला दिखी थी जिसके हाथ में खुफिया कैमरा नामक पिस्तौल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसी आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। कई लोगों का ये मानना है कि इस हत्या के पीछे सीक्रेसी में जी रहे इल्यूमिनेटी ग्रुप का हाथ है और वो रहस्यमयी महिला इसी से जुड़ी हुई है। तो आपका क्या राय है ये इल्यूमिनेटी ग्रुप को लेकर? अपने विचारों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।